नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिहि मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, तमाम असहाब और तमाम आल औलाद पर। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपने थंबनेल पे दो उलमाए कराम की पिक देखी, उनके बारे में गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका सुनाने की सादत हासिल करूंगी। गौर से सुनिएगा और फिर देखिएगा कि इसके बारे में क्या आपकी राय है, और फिर आगे बात करते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो उलमाए कराम हैं वो अंबिया के वारिस हैं, और अंबिया का वो मुकाम और मर्तबा है कि उनके बारे में कोई शक व शुबा नहीं। इसी तरह जो अंबिया के वारिस हैं उलमाए कराम, उनका अदब एहतराम भी तमाम इंसानों पर लाजिम है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्तबा नबुव्वत के जो सबसे करीब हैं वो दो लोग होते हैं, एक उलमाए कराम और दूसरा मुजाहिदीन। उल्मा इसलिए कि उल्मा रसूलों के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाते हैं, और मुजाहिदीन इसलिए कि वो अपने जोरे शमशीर से, जोरे तलवार से रसूलों के अहकामात की पैरवी करते हैं और दूसरों को पैरवी करने की तलकीन करते हैं, पाबंदी उनसे करवाते हैं। ये बात करने का मकसद ये है नाजरीन कि आप देख रहे होंगे कि बहुत ही ज्यादा वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें ये लिखा होता है कि मौलाना तारक जमील साहब की डेथ हो गई है और उनका नमाज जनाजा इस वक्त पर है, और तकरीबन एक हफ्ता होने को है कि ये वीडियो मुसलसल जारी है और न्यू से न्यू जो है वो वायरल की जा रही है। बिलखसूस पहली दफा जब मैंने वीडियो देखी तो एकदम दचका लगा। ओपन की देखा तो उसमें मुफ्ती तारक मसूद साहब जो है उनका बयान निकला। जब भी कोई वीडियो इस बारे में ओपन करो तो मुफ्ती तारक मसूद साहब जो हैं उनका बयान निकलता है, और एक वीडियो बकायदा जनाजे पर बनाई गई। थंबनेल पे तमाम मर्द हजरात जनाजे के लिए खड़े थे और आगे जनाजा पड़ा था कि तारक दूसरा मौलाना तारक जमील साहब जो हैं उनका ये नमाज जनाजा है। तो मुझे बड़ा अफसोस और दुख हुआ ये सुनकर कि देखें, एक उलमाए कराम के बारे में कोई आम इंसान भी नहीं, वो आलम दीन जिसकी वजह से बहुत से लोगों की जिंदगियां बदली और लोग जो हैं गुनाहों से ताइब होकर राह रास्त पर आए। क्या उनका इस दुनिया से चले जाना ज्यादा फायदेमंद है, या कि उनका अभी हयात रहना और लोगों को फायदा पहुंचाना वो ज्यादा फायदेमंद है? अगर आपकी कोई जाती दुश्मनी है उनके साथ तो आप निजी सतह पर जाती तौर पर ये अपनी दुश्मनी निकालें। इस तरह मीडिया पर आकर गलत अफवाहें फैलाना लोगों से इस तरह से, फिर हर वीडियो के जो मैंने कमेंट्स पढ़े वो इतने लोगों ने फिर जाहिर है गाली गलोच की हुई थी। जिस तरह का जाहिर है फिर काम करेंगे, हरकत करेंगे, वैसे ही लोगों का रिस्पॉन्स आगे से रिसीव होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आलम बनो या मुतअल्लिम बनो, या इल्म सीखने वाला बनो, सुनने वाला बनो, या फिर इल्म से मोहब्बत करो। और अगर पांचवा इन चारों को छोड़कर बनोगे तो फिर हलाक हो जाओगे। और एक आलमी दीन से बुग़्ज़ रखना, इल्म से बुग़्ज़ रखना है। जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं वो सिर्फ मौलाना तारक जमील से बुग़्ज़ नहीं रख रहे, बल्कि वो इल्म से बुग़्ज़ रख रहे हैं, क्योंकि एक आलम से बुग़्ज़ रखना इल्म से बुग़्ज़ रखना है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उल्मा की इतनी बड़ी फजीलत बयान फरमाई कि क़यामत के दिन शोहदा के खून के बराबर आलमे दीन जो है उनकी स्याही की दवातें जो हैं वो तोली जाएंगी। एक तरफ शोहदा का खून होगा, दूसरी तरफ उलमाए दीन जो है उनकी दवात की स्याही होगी, यानी शोहदा का खून और उनकी स्याही दोनों बराबर तोली जाएंगी। ये मुकाम और ये फजीलत है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि एक पूरे कबीले की मौत हो जाना उतना बड़ा नुकसान नहीं जितना एक आलमे दीन की मौत होना नुकसान है। क्या उस आलमे दीन के बारे में आप इस तरह की अफवाहें फैलाना आपको जेब देता है कि जिससे अवाम बहुत दिली मोहब्बत रखती हो? हम तमाम उम्मते मुसलमान को, तमाम आलमे दीन से
محبت اور ان کا احترام ہم پر لازم ہے، چاہے کوئی امام ابو حنیفہ سے ان کو فالو کرتا ہے، چاہے کوئی امام مالک کو فالو کرتا ہے، چاہے کوئی شافعی ہے، چاہے کوئی امام احمد بن حنبل کو فالو کرتا ہے۔ ان سب کا مرکز، ان سب کی جو ایک باقاعدہ جو آپ سمجھ لیں کہ بیک گراؤنڈ اور جو ایک گلدستہ ہے وہ گنبد خضرا ہے، جس سے یہ تمام شاہیں پھوڑتی ہیں۔ اس لیے فرقہ واریت کو چھوڑ کر تمام علماء کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور جتنی زیادہ وہ ویڈیو وائرل ہوئی اور اتنے لوگوں کی دل آزاری ہوئی، کوشش کیجئے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے تاکہ اتنے ہی لوگوں تک یہ پیغام پہنچے جن کی دل آزاری ہوئی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔